नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। आइए हम सब मिलकर के मोदी चालीसा पढ़ते हैं। दोस्तों, मोदी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। मोदी ईमानदार है, सारे ठग गुजराती हैं। मोदी का डंका बज रहा है। भारत से डंकी मार करके भारत छोड़कर भागकर दूसरे देशों में गलत तरीके से घुसने वाले ज्यादातर गुजराती हैं। मोदी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मोदी बहादुर हैं, बचपन में ही घड़ियाल पकड़ लाए थे। मेरे दोस्त, थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा इतिहास के पन्ने खोलिए। भारत के किसी कोने से आपने कभी किसी शहीद गुजराती का नाम कभी सुना है? किसी सीमा पर कोई गुजराती शहीद हुआ हो और उसका जनाजा गुजरात जा रहा हो, या गुजरात में किसी शहीद का जनाजा निकल रहा हो और सारे गुजराती मिलकर गर्व कर रहे हो? कभी ऐसा खबर, ऐसी न्यूज कम से कम 50 सालों में मैंने तो नहीं सुनी। आप सुनी हो तो आप जानो। और यहीं तक नहीं मेरे दोस्त, आजादी की लड़ाई में 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, न जाने कितने, 7.5 लाख। उनमें 7 नाम भी आप निकालकर नहीं दे सकते जो गुजराती हो। महात्मा गांधी और पटेल का नाम मत लीजिएगा, वो कांग्रेसी थे। और बाद में मैंने कहा अपने प्राणों की आहुति दी हो, मैं उनकी लिस्ट की बात की। आज संघर्ष करते हुए बाद में सत्ता आने तक, भारत आजाद होने तक रहने वालों की बात नहीं मैंने पूछी। आप खुद समझ लो। किसी सीमा पर बंदूक लेकर आपकी रक्षा करने ये नहीं जाते। आपके लिए आजादी की लड़ाई ये नहीं लड़े, जबकि देश को गुलाम बनाने का गेटवे हर समय सिर्फ और सिर्फ गुजरात रहा है। मुगल भी गुजरात से आए थे। सबसे पहली लूट आप जानते हैं, अंग्रेज आए, यही लाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी गुजरात में हुई थी। मोदी से अपराधी डरते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सारे बलात्कारी, आप नाम जानते ही होंगे, कुलदीप सिंह सेंगर, बृजभूषण, रमन्ना, जिसके लिए नरेंद्र मोदी प्रचार कर चुके हैं, लगभग नरेंद्र मोदी के साथी हैं। और सिर्फ साथ नहीं है, मोदी ने उनका साथ दिया है। मोदी जी से अपराधी कितने डरते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे क्रिमिनल्स नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। मोदी जी युवाओं के मसीहा हैं। अग्निवीर ला करके 5 साल का वॉचमैन बना दिया। अडानी सहित सारा ड्रग अडानी के पोर्ट से ही पकड़ा गया है ज्यादातर, और टन्स ऑफ टन पकड़ा गया है। सारे ड्रग्स डीलिंग्स, पैंडलिंग्स, खिलाने वाले, पिलाने वाले, बांटने वाले, बेचने वाले, मंगाने वाले सब गुजराती हैं, यानी अडानी है, मोदी के मित्र हैं। मोदी ब्लैक मनी लाएंगे। अरे इसी बहाने तो आपको देश को मूर्ख बनाया था, वोट मांगा था, 15-20 लाख यूं ही आपको मिल जाएंगे, वादा किया था। अपने दलालों से, रामदेव जैसे, रविशंकर जैसे, राम रहीम जैसे दलालों से प्रचार करवाया करते थे। 400 लाख करोड़ का काला धन है, कहां गया? लाए? सब गायब है कहां? अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था कि अडानी ग्रुप में 80% पैसा मोदी का लगा है। मोदी जी मजदूरी किए थे, करके लाए थे, वो तो भीख मांगकर खाने वाले थे। कहां से आया? वही ब्लैक मनी है मेरे दोस्त, जो देश का चुरा करके विदेशों में जमा था, उसमें हिस्सेदारी बंटवा करके
विनोद अडानी जैसे चोरों के नाम जमा करवा करके बाद में उसे अंडरग्राउंड तरीके से भारत में ला करके पूरे देश को के इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद करके अडानी को देने का जो काम किया, ब्लैक मनी लाए जरूर, अभी तो और भी बहुत है वहां, छुपा के रखे हैं, लाने की कोशिश में लगे हैं, लाए तो कैसे लाए, फंस रहे हैं। आप जानते हैं माधवी बुद्ध जैसी दलालों को लगा के रखा है, अडानी जैसे डाकुओं के हाथ में दे के रखा है पूरी चाबी, विनोद अडानी जैसे फ्रॉडों और को विदेश में बसा के रखा है, उनके नामों से जमा करवा के रखा है। लाएंगे, आपको नहीं मिलेगा 1 रुपया भी, पैसा हालांकि आपका ही है। मोदी जी गरीबी दूर करेंगे, 80 करोड़ भारतवासियों के हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया। 5 किलो अनाज की भीख के लिए, माने मुफ्त के अनाज के लिए, मतलब भीख ही हुआ ना, तो मुफ्त के अनाज के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। गारंटी हो तो मोदी जैसी, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इसीलिए वोट आपने दिया था। 2 करोड़ लोगों का रोजगार नरेंद्र मोदी ने हर साल छीन लिया, आपको भिखारी बना दिया, आपको बेरोजगार बना दिया, आप तो दर दर भटक रहे हैं। नाली की गैस लगा करके चाय बना रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, तलिए। मोदी अर्थतंत्र के भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। बैंक 80% बैंक का लोन लेने वाले, 500 करोड़ से ऊपर की ही बात करूं तो 80% बैंक से लोन लेने वाले गुजराती हैं। बैंक का लोन लेकर के वापस न करने वाले गुजराती हैं। बैंक का लोन वापस न करने की स्थिति में डिफॉल्ट करके इस देश में यास कर रहे गुजराती हैं। बैंक का लोन लेकर के, न दे करके, ठग करके, कानून का शिकंजा कसता देख करके, देश छोड़कर, लूट करके भाग जाने वाले 80% गुजराती हैं। उससे ज्यादा अपने भाइयों के खिलाफ कैसे नरेंद्र मोदी कार्रवाई करेंगे? मेरे दोस्त, देश के 80% भगोड़े जो देश को लूट कर भागे हैं, 80% से ज्यादा गुजराती हैं। ब्लैक मनी के अल्टीमेट ओनर आज के दिन में 80% से ज्यादा गुजराती हैं। पहले भी गुजरातियों के पास ही ब्लैक मनी था, पहले भी और अभी भी है, अब तो ज्यादा हो गया, आप खुद ही देख रहे हैं। पूरे देश के अर्थतंत्र को पंगु बना दिया, लूट लिया, डाका डाल दिया, बर्बाद कर दिया देश को। बर्बाद करके ईडी, सीबीआई, आईटी लगा करके अडानी के हवाले लोगों का धन, बिजनेस, व्यापार हवाले कर दिया, वो भी गुजरातियों को ही, ज्यादातर अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोगों को ही। सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्त, बैंकों का लोन जो लेकर के गुजराती डिफॉल्ट कर गए, भाग गए और नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पाए, नहीं माफ कर दिया गया 200 लाख करोड़ रुपए, उनमें भी ज्यादातर, मतलब 80% से ज्यादा गुजराती हैं। मोदी अर्थतंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लीजिए, करवा लीजिए। किसानों की आय दोगुनी कर देंगे नरेंद्र मोदी। अडानी के लिए पूरे देश की जमीन छीनने की योजना पर काम करने लगे। पहले भूमि अधिग्रहण बिल और फिर 3 किसान बिल जबरदस्ती किसानों पर थोपा, उनकी जमीन छीनने के लिए। किसान खड़े हो गए, 750 किसान शहीद हुए, 13 महीने सड़क पर बैठे रहे। इसके बावजूद भी उन्हें एमएसपी की गारंटी तक नहीं दी और आज तक नहीं दी। फिर भी मोदी प्रधानमंत्री है। मेरे दोस्त, किसानों की आय डबल करने का वादा था, किसानों की जमीन ही छीनने निकले नरेंद्र मोदी।
वैसे अभी तक छीन नहीं पाए हैं, लेकिन छीन लेंगे, क्योंकि बैकडोर से उन्होंने किसान बिल लागू कर दिया है, किसानों को धोखा देकर, इस देश को धोखा देकर। पूछे कैसे? मेरे दोस्त, बिजली प्राइवेटाइजेशन, बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पानी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब उसको समझिए, एक किसान को क्या चाहिए? बिजली नहीं मिलेगी, अडानी नहीं देगा, किसान कहां से खेती करेगा? मजबूर होकर अपना खेत बेच देगा, अडानी खरीद लेगा। किसानों को क्या चाहिए? बीज। बीज की सारी कंपनियां अडानी कब्जा कर चुका है, बीज नहीं देगा, किसान कहां से खेती करेंगे? फाइनली जमीन अडानी को बेच देंगे। पानी, पानी किसानों को कहां से मिलेगा? जब बिजली मिलेगी तभी तो पानी मिलेगा, और बिजली अडानी क्या है? जीने नहीं देगा अडानी, खाने नहीं देगा अडानी, पीने नहीं देगा अडानी, जाने नहीं देगा अडानी, मरने नहीं देगा अडानी, भागने नहीं देगा अडानी। पूछो कैसे? कैसे भागोगे? रोड उसका है, एयरपोर्ट उसका है, पोर्ट उसका है। आज जो बिजनेस पोर्ट से चलते हैं, कल वो अडानी का होगा। आज जो बिजनेस एयरपोर्ट से होते हैं, वो अडानी का होगा। आज जो बिजनेस कंस्ट्रक्शन का हुआ, चाहे जिस तरह का हुआ, सीमेंट से होते हैं, वो अडानी का होगा। सीमेंट ही नहीं देगा, क्या कर लेगा कोई? अंत में अपनी कंपनी या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सब बेच ही देगा अडानी को। कहने का मतलब यह है कि देश को गुलाम बना दिया अडानी का नरेंद्र मोदी ने। क्या काम किया है? ऐसा ही आदमी प्रधानमंत्री होना चाहिए आपके देश का। आपका विवेक अगर यही है, आपकी सोच अगर यहीं तक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इन सारी बुराइयों के बाद मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी में कोई बुराई है, कोई बुराई नहीं। हां, नरेंद्र मोदी बस सच नहीं बोलते, सिर्फ झूठ बोलते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर बात झारखंड की करूं, एक आदमी आता है आपके प्रदेश में, आपकी बेटी को गाली देता है और आप ताली बजाते हैं। जब मैं इतिहास के पन्नों को पलटता हूं, जब इतिहास में झांकने की कोशिश करता हूं, तो जो परिस्थितियां, जो सोच मौजूद रही है, हमें बार बार गुलाम बनाने में काम करती रही है, वो आज भी कायम है। मोदी अंग्रेजों की नीति पर चलकर आपको गुलाम बना रहे हैं, और आप अपनी भारतीय नीति पर चलकर, जो पौराणिक पुराने समय से चली आ रही हैं, आप गुलाम बन रहे हैं। दोस्त, गुलामी अपनों का हो या विदेशियों का, गुलामी गुलामी होती है। इस देश में मोदी यानी कुछ चोर गुजराती, अडानी जैसे लोग, बेईमान, चोर, डाकू, पैसे वाले होंगे, बाकी पूरा देश भिखारी होगा, मजदूर होगा, काम करेगा। उनकी मिलों में, उनकी फैक्ट्रियों में, उनके घरों में, उनके बागानों में, उनके खेतों में सब कुछ लुट जाएगा आपका। अगर इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाएंगे आप। दर्द होता है ये देखकर, ये जानकर, ये समझकर हम भारतीय हैं। जब गहराई से सोचता हूं तो मुझे भी लगता है कि देश में अगर मंदिर नहीं होते तो शायद हम कभी गुलाम नहीं हुए होते। हमारी गुलामी का कारण मंदिर नहीं है। मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मंदिरों के प्रति जो सोच और अंधविश्वास हमारे अंदर भरा था, वो आज तक जो भरा है, वही तब भी हमें गुलाम बनाया था, वही आज भी हमें गुलाम बना रहा है। चलते चलते चार मूल बातें आपके बीच, आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, मोदी को समझने के लिए। भारत को आजाद कराने में जितने भी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है,
उनमें गिनकर 7 नाम भी आप नहीं बता सकते किसी गुजराती का। मोदी महान है। भारत आजाद होने के बाद और आजाद होने से पहले हजारों साल के इतिहास को जब आप देखेंगे तो कोई भी योद्धा ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे वो मुगलों से रहा हो, चाहे वो दूसरे फ्रेंच, डच, जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए या भारत पर अतिक्रमण किया, कोई भी योद्धा गुजरात से नहीं मिलेगा जो हथियार उठाकर उनसे लोहा लिया हो। एक और बात, भारत की किसी सीमा पर आज तक मैंने किसी गुजराती को शहीद होते नहीं सुना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारतीय इतिहास में सैकड़ों सालों से, जब से आप जानते हैं या भारत जब से आजाद हुआ उसके बाद से ही देख लीजिए, फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले 80% से ज्यादा गुजराती हैं। मोदी को समझने के लिए इससे ज्यादा इन बातों के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद।